आरटीओ में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने डीआईजी से की मुलाकात, दी जानकारी। आपको बता दें, आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार, प्राइवेट लोगों की दखल अंदाजी एवं आरटीओ देवमणि भारतीय द्वारा किए गए पत्रकारों के अपमान के खिलाफ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से पत्रकारों ने मुलाकात की। इसी क्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार दोपहर 2:30 बजे डीआईजी से मुलाकात की। इस दौरान आरटीओ विभाग के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी गई तथा संबंधित जानकारी दी। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज जो है जिले के और मंडल के अधिकारियों से मिला है, जिसमें एक मुद्दा रहा है जो आरटीओ कार्यालय है सहारनपुर का। उस आरटीओ कार्यालय में जिस तरीके से जो पत्रकारों द्वारा खबरें चलाई जाती हैं, जो बेटरमेंट के लिए खबरें चलाई जाती हैं, जो वहाँ पर जो दलालगिरी चल रही है आरटीओ कार्यालय में, उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रशासन की मंशा है, जो सहारनपुर के मंडल आयुक्त की मंशा है, यहाँ के जिलाधिकारी की मंशा है कि वहाँ से जो आरटीओ दफ्तर से दलालों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया जाए। इसको लेकर जो खबरें चलती हैं उससे आरटीओ विभाग खासा परेशान रहता है, जिसको लेकर अभी हमारे साथी हैं सचिन चौधरी जी, नेटवर्क 10 के जो बहुत प्रोमिनेंट पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक खबर चलाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा इस बात को स्टिंग ऑपरेशन करके इस बात को उजागर किया गया था कि वहाँ पर जो है पूरी तरीके से बिना दलालों के कोई काम नहीं हो सकता है। जिसको लेकर पहले तो आरटीओ प्रशासन द्वारा इन पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के बाद इनको एक बार कार्यालय में बुलाया गया, सचिन चौधरी जी को, और कार्यालय में बुलाने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है ये मिली है कि उनके द्वारा उनके वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आरटीओ कार्यालय के बड़ी अभद्रता की गई है, जो किसी भी श्रेणी में पत्रकार उत्पीड़न के दायरे में आता है। इसको ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हमने वरिष्ठ अधिकारियों को आज सूचना दे दी है, उनकी जानकारी में ला दिया है। अगर आरटीओ कार्यालय द्वारा जो सचिन चौधरी से अभद्रता की गई है उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, इसको लेकर बड़ा आंदोलन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से मंडल स्तर पर चलाया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई स्थिति सुधरी नहीं तो उसको पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर चलाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराया जाएगा। घंटाघर पर शिवसेना यूबीटी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का फूका पुतला किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में शनिवार दोपहर 3 बजे शिवसेना यूबीटी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं घरों को भी तोड़ा जा रहा है, जिस कारण पूरे बांग्लादेश में हिंदू समाज पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहा है। इस मामले पर बांग्लादेश सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, जो कि सरकार की विफलता का परिचायक है। अपना नाम और पद बता दीजिए। राजीव डगराल, शिवसेना जिला उपाध्यक्ष सहारनपुर। आज आप लोग आए हैं, क्या मामला है? पुतला दिया क्या है? ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूका गया है। जिस प्रकार वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को हत्याएं की जा रही है, इस विषय में आज जो है सभी शिवसेना के पदाधिकारी और शिव सैनिक जो है सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे होकर पुतला दहन किया गया है। और सरकार अपना जो वर्तमान में सरकार है उनसे ये कहा जा रहा है कि आखिर कब प्रधानमंत्री जी की चुप्पी टूटेगी, जिससे भारत के हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो। किस तरह की मांग करते हैं आप? शिवसेना ये मांग करती है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है भारत के हिंदुओं पे, वरना तो फिर शिवसेना के इसको उग्र आंदोलन करने का प्रयास करेगी। शहर के प्रमुख बाजारों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीएम, एसएसपी एवं नगर आयुक्त ने की प्रभावी कार्रवाई। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल, एसएसपी रोहित सिंह सजवान एवं नगर आयुक्त संजय चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख बाजारों घंटाघर से चौक भगत सिंह तक शनिवार शाम 5 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो सामान जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी भी दी। सर, ये जो एक अतिक्रमण हटाओ के खिलाफ एक मुहिम हो रही है, क्या मुहिम है और क्या क्या इसमें किया जा रहा है? देखिए, आज मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा नगर निगम और यातायात पुलिस की टीम के साथ आज शहर के जो मुख्य बाजार हैं उनका पैदल भ्रमण किया गया और साथ ही साथ वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करवाई गई है।
इसमें विशेष रूप से जो दाल मंडी पुल है वहां से लेकर सब्जी मंडी पुल तक जामा मस्जिद के सामने वाले एरिया में लोगों के द्वारा जो अपनी सब्जी फल और अन्य ऐसी दुकानों के फड़ हैं वो सड़क पर अतिक्रमण करके लगाए गए हैं, जबकि उनके पास पीछे पर्याप्त मात्रा में स्पेस है, उनकी खुद की दुकानें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे की आगे बढ़ने की होड़ में उनके द्वारा लगातार सड़क पे बढ़ बढ़ के अतिक्रमण किया जा रहा है। आज बहुत सख्ती से वहां पर इन सभी लोगों को हिदायत दी गई है और चालान भी काटे गए हैं नगर निगम के माध्यम से, और इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एक सीमा अपनी जो दुकान की है उसके बाहर निकलकर अगर वो किसी भी प्रकार से कोई अपना सामान रखेंगे तो उसको जब्त किया जाएगा। जो फुटपाथ है वो लोगों के पैदल चलने के लिए है, ना कि वहां पर दुकानें लगाने के लिए, और सड़क जो है वो वाहनों के लिए है। इस पूरे अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसे स्थान जो हमारा घंटाघर एरिया है वहां पर चिन्हित भी किए गए हैं, जहां पर यातायात को और सुगम बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि अगर वहां पे कोई ट्रांसफार्मर, बिजली का पोल या कोई ऐसा डिवाइडर है जिसको शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो उसको शिफ्ट किया जाएगा। और जो हमारे ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा हैं उन सभी के लिए भी रूट निर्धारित करवाए जा रहे हैं, ताकि वो अपने रूट के अनुसार ही चले और किसी एक स्थान पर उनकी भीड़ जमा ना हो, और खासतौर पर जो चौराहे हैं वहां पर उनका किसी भी प्रकार से हॉल्टिंग या स्टॉपेजेस ना हो। इसके लिए 50 मीटर का रेडियस एक निर्धारित किया गया है। इसके लिए लगातार हमारी जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, और इसमें ये अभियान हम लोग लगातार जारी रखेंगे ताकि शहर को एक जाम मुक्त करवाया जा सके और यातायात को सुगम बनाया जा सके। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? देखिए, इस अभियान को हम लगातार जारी रखेंगे क्योंकि लोगों के बिहेवियर में चेंज आने में समय लगता है, और एक बार करने से ये अभियान जो है वो सफल नहीं हो सकता है। तो जब तक लोग इस बात को समझ नहीं जाते कि इसमें अब 100% अनुपालन होना है और किसी भी प्रकार का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, तब तक इस अभियान को चालू रखा जाएगा। महापौर ने किया सियाराम कॉलोनी में नारियल फोड़कर व रिबन काटकर सड़क व नाली कार्य का शुभारंभ। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार दोपहर 3 बजे वार्ड 33 में स्टेट बैंक की सियाराम कॉलोनी में नगर निगम द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सड़क नाली के कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर व रिबन काटकर किया। इस दौरान गंगोह विधायक कीरत सिंह एवं स्थानीय पार्षद संदीप चौधरी सहित क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि काफी दिनों से सियाराम कॉलोनी में सड़क व नाली निर्माण को लेकर उनसे मिल रहे थे। आज वार्ड 33 में नगर निगम की निधि के द्वारा 2 सड़कों का सीसी रोड्स का 15-15 लाख रुपए की दोनों लागत से बनने वाली हैं। इनका विधिवत माननीय विधायक नकुड़ श्री कीरत सिंह जी के द्वारा और गंगोह श्री कीरत सिंह जी के द्वारा और मेरे द्वारा और यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के सतपाल जी, हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अंग्रीश जी, प्रमुख जी और सबकी उपस्थिति में स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि संदीप चौधरी जी विधिवत उद्घाटन किया गया है। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में लगातार शहरी विकास की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उत्तम प्रदेश बन के उभरेगा, ऐसी सबकी कामना है और उनका ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। आज बहुत प्रसन्नता और खुशी का विषय है कि हमारे स्मार्ट सिटी सहारनपुर में जो उसके प्रथम व्यक्ति हैं मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह मेयर साहब के नेतृत्व में जो वार्ड 33 में 2 सड़कों का शुभारंभ होने जा रहा है, उसके लिए पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर, शहर के सम्मानित लोग जितने भी हैं सब इकट्ठा होकर के मेयर साहब का धन्यवाद कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि शहर को विकास की ओर की जो गंगा बहाई जा रही है मेयर साहब के द्वारा, इसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर मेयर साहब का सहयोग करेंगे और इनको धन्यवाद करते हैं, इनको बधाई देते हैं। कंपनी बाग के पिंक शौचालय में नैपकिन मशीन मिली खराब। कंपनी बाग के शौचालयों का नगरायुक्त ने किया औचक निरीक्षण। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने निर्देश दिए कि महानगर में जिन शौचालयों में बोरिंग या पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है, ऐसे शौचालयों की सूची बनाएं और उन पर रखे टैंक में गाड़ी से दिन में 2 बार अवश्य रूप से पानी भरवाएं। वह शनिवार दोपहर 3 बजे कंपनी बाग में बनाए गए शौचालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे थे। नगरायुक्त ने पिंक शौचालय का संचालन कर रही एजेंसी द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त न रखने के लिए उसके बिल से कटौती के निर्देश दिए। नगरायुक्त संजय चौहान, अपर नगरायुक्त मृत्युंजय, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार, अधिशासी अभियंता वीवी सिंह व जेडएसओ राजीव चौधरी तथा अन्य अधिकारियों के साथ कंपनी बाग पहुंचे और हाल ही में निर्मित शौचालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने जब नवनिर्मित शौचालय में पानी की व्यवस्था के बारे में पूछा तो जलकल विभाग के जेई ने बताया कि बोरिंग सही न होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब दोबारा बोरिंग कराया जा रहा है।
इस पर नगरायुक्त संजय चौहान ने निर्देश दिए कि महानगर में जितने भी ऐसे शौचालय हैं जहां बोरिंग या पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है, ऐसे शौचालयों की सूची बनाएं और उन पर रखे टैंक में गाड़ी से दिन में 2 बार पानी भरवाएं। थाना गागलेडी पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मुकदमे में 22 वर्षों से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेडी पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मुकदमे में 22 वर्षों से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त जुबैर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक स्कूटी की आरसी, 2 ATM एवं अन्य सामान बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। एसपी देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी। आज थाना गागलेडी द्वारा 22 वर्षों से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये 2002 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना गागलेडी पर, जिसमें कि वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में 363, 366 IPC धारा में यह मुकदमा पंजीकृत किया था। तब से लगातार यह अभियुक्त जो है फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी थे, परंतु ये अपना नाम पता सब बदल कर रह रहा था। और पिछले कुछ समय से जब मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि ये अपना जो ससुराल है, जो इसका ग्राम रंडौली थाना गागलेडी पे, ये यहाँ पर अपना आज आना जाना इसने शुरू किया है। और कल जब थाना गागलेडी को यह सूचना, सटीक सूचना प्राप्त हुई थी, तब उस रास्ते पर चेकिंग लगाई गई थी एवं चेकिंग के दौरान फिर इसे गिरफ्तार किया है। इसका ओरिजिनल नाम जुबैर पुत्र नसीम है, परंतु ये कई सालों से अपना नाम पता बदलकर इसने अपना नाम विजय पुंडीर पुत्र शिवशरण, और इसने अपना जो अभी वर्तमान पता है ये ग्राम झीवरेड़ी, थाना पटेल नगर, जिला देहरादून में रह रहा था पिछले कई सालों से। और इसके पास से पुलिस को एक फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड और स्कूटी की जो RC है, ये सभी विजय पुंडीर के नाम से बरामद हुई है। और इसका जो ओरिजिनल जो हमारे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स थे उसमें उसका जुबैर नाम था, तो उसकी बरामदगी के आधार पर थाना गागलेडी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया है फॉर डॉक्यूमेंट्स के संबंध में, और इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही जो पुराना जो इसका मुकदमा है 89/2002 अंतर्गत धारा 363, 366 IPC, इसमें भी इसकी रिमांड लेकर और फिर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस लड़की को लेकर भागा था, क्या उसी के साथ रहा? जी बिल्कुल उसी के साथ। ये पटेल नगर में अपना नाम पहचान बदलकर वहां पे रह रहा। भाजपा कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपा। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शनिवार शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी समस्याओं का संज्ञान लेने का संगठन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में भाजपा कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब को हमने 16 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग यह है कि पिछली सरकारों के द्वारा जो योजनाएं तैयार थी, वर्तमान सरकार उन योजनाओं को लागू रखे, बहाल करे। अपनी कोई सरकार के पास योजना नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक बच्चों का छात्रवृत्ति जो बंद की गई है और मदरसों के टीचरों का जो मानदेय बंद किया गया है वो जनहित में नहीं है। ये आपका जो है अल्पसंख्यक वर्ग को जब तक आप ऊपर नहीं उठाएंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक जो है ये अलगाववाद, जातिवाद, आतंकवाद ये सारा बढ़ता रहेगा। इसलिए सबको शिक्षित करना निहायत ज़रूरी है। हमारी मांग ये भी है कि RT के बच्चों को 25% बच्चा पढ़ाया जा रहा है, फीस प्रतिपूर्ति स्कूलों की दी गई, लेकिन
टीचर अभिभावकों का पैसा 12 साल बच्चा पढ़ाया जाता है, 1 साल के लिए किताब और ड्रेस का पैसा दिया जा रहा है। वो 12 सालों तक एक बच्चा एक किताब एक ड्रेस से नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए उससे सरकारी स्कूलों की दुर्दशा जैसे चल रही है वही दुर्दशा निजी स्कूलों की होने वाली है। सरकार नहीं चाहती बच्चों को शिक्षित करे, इसलिए या तो ये योजनाएं बंद करी जाए, वरना इनका फीस प्रतिपूर्ति और आपका दिया जा रहा है अनुदान बच्चों को, वो बहाल होना चाहिए, वो देना चाहिए, प्रतिवर्ष देना चाहिए। जो पिछले वर्ष का देती, कोरोना से पहले हर वर्ष देती थी, लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ हमारे 16 सूत्र है, एक 9(4) की मान्यता बहाल हो वो है, और दूसरा पड़ोसी मेरा स्टेट है उत्तराखंड और हरियाणा में 1600 रुपये प्रति माह दिया जाता है, हमारा 450 रुपये दिया जाता है आरटी का पैसा, तो वो वही 1600 कम से कम होना चाहिए प्रति माह का। जो 2,500 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये स्कूलों की फ़ीस है और उसको 400 रुपये का झुंझुना पकड़ा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ बजट की कमी है, उत्तर प्रदेश का बजट कहाँ है, तो हरियाणा और उत्तराखंड के से तो कम से कम बेहतर आपका राजस्व आता है, तो उन्हें देना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। जनमंच सभागार में यातायात महानवंबर के समापन को लेकर कार्यक्रम हुआ आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, यातायात महानवंबर 2024 के समापन समारोह का आयोजन रेलवे रोड निकट जनमंच सभागार में शनिवार शाम 6:30 बजे हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा द्वारा यातायात माह के दौरान पुलिस द्वारा की गई जागरूकता प्रवर्तन की कार्रवाई से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सभी स्कूली छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, ये महानवंबर में प्रत्येक वर्ष यातायात माह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सहारनपुर में ये 1 नवंबर से कार्रवाई शुरू हुई और आज इसका 30 तारीख को समापन है। और इस यातायात माह के दौरान विभिन्न तिथियों में कई जगह जागरूकता के कार्यक्रम किए गए और साथ ही साथ प्रवर्तन की भी कार्रवाइयां की गई। और जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो रोड पर ट्रैफिक जाम से संबंधित चीजें हैं उन पर विस्तृत रूप से चर्चा होकर के और कई जगह सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसका कि आपको असर आने वाले 15 से 20 दिनों में या महीने भर में दिखाई पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस यातायात माह में हमने हजारों लोगों को, छात्राओं को, स्कूली छात्राओं को, वाहन चालकों को और सड़क का इस्तेमाल करने वाले बहुत से वाहन चालकों को इसमें जागरूक करने का कार्य किया है। और इससे न केवल आगे आने वाले समय में दुर्घटना में कमी होने की मुझे पूरी संभावना है, साथ ही साथ लोगों की जीवन रक्षा भी इसी तहत हो सकेगी। देखिए, जहाँ तक शमन की आप बात करेंगे तो शमन शुल्क पिछले वर्ष जब यातायात माह हुआ था तब लगभग 1,80,00,000 के आसपास शमन शुल्क वसूला गया था, जो इस साल लगभग 3 करोड़ रुपया हो गया है। और इसी प्रकार जो चालान की प्रवर्तन की कार्रवाई थी वो भी कई गुना बढ़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो जागरूकता के कार्यक्रम में लोगों का प्रतिभाग किया जाना था वो भी पिछले वर्ष से काफी बढ़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता के साथ साथ प्रवर्तन दोनों ही कार्रवाई में इजाफा हुआ है, ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, ये यातायात माह के समापन का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे यहाँ से कार्रवाई अभी समाप्त की जाएगी, बल्कि ये एक शुरुआत ही है। और ये वर्ष भर, आने वाले समय में 2025 में भी वर्ष भर हमें इसी अभियान के तहत और कार्रवाई हम कराते रहेंगे और हमारा निरंतर प्रयास होगा कि आने वाले दुर्घटनाओं में हम व्यापक रूप से कमी ला सकें। डीआईजी कार्यालय पहुंचकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मंडल महामंत्री पर लगे झूठे मुकदमे हटाए जाने की करी मांग, दी जानकारी। आपको बता दें, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार दोपहर 3 बजे डीआईजी कार्यालय पर पहुंचा, जिसमें अध्यक्ष आलोक तनेजा का कहना था कि उनके संगठन के मंडल महामंत्री पर कुछ लोगों द्वारा झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर वह डीआईजी से मिले एवं उनके ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमों को हटाए जाने की मांग की गई। डीआईजी को संबंधित प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। देखिए, आज हम लोग जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल, अपने जो मंडल अध्यक्ष हैं राजकुमार शर्मा जी, उनके नेतृत्व में आज मिला है यहाँ डीआईजी साहब से। मकसद था कि हमारे मंडल के महामंत्री हैं आलोक अग्रवाल जी, उनके खिलाफ लगातार योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र के तहत टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए जाते हैं। कभी कोई होटल वाला लिखवा देता है, कभी किसी और से लिखवा देते हैं, कभी किसी और से लिखवा देते हैं। इसको लेकर हमारे द्वारा जो है एक निवेदन, प्रार्थना पत्र जो है उनको दिया गया है। अपनी तरफ से एक
बात कही गई है, जिस पर डीआईजी जो हैं यहाँ के अजय साहिनी जी सहारनपुर परिक्षेत्र के, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने बड़े विस्तार से उस बात को हमसे पूछा है, समझा है और हमें आशा है कि जिस मामले को लेकर हम उनसे मिले हैं उस पर निश्चित तौर पर हम लोगों को न्याय मिलेगा। हमारे जो पत्रकार साथी हैं आलोक अग्रवाल जी, उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला जूडो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला जूडो प्रतियोगिता में 75 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। शनिवार दोपहर 3 बजे प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना एवं पुरस्कार वितरण अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी एवं सचिव जिला जूडो संघ दीपक गुप्ता ने किया। इस अवसर पर शिवनंदन, रविकांत धीमान, संयोजक क्रीड़ा भारती लाल धर्मेंद्र प्रताप उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ के चैन ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। आपको बता दें, राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु आयोजित हुए क्रॉस कंट्री दौड़ के चैन ट्रायल में शनिवार शाम 4 बजे खिलाड़ियों ने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया, 15 दिसंबर 2024 को लखनऊ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता हेतु चैन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज किस चीज का ट्रायल है? जिला स्तरीय एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री का ट्रायल है आज, बालक एवं बालिका। कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और आगे के लिए क्या तैयार? इसमें 30 बच्चे जो हैं क्रॉस कंट्री में आए हैं पूरे जिले से, और जिले की टीम बनेगी, ये खेलने ले आएगी 15 दिसंबर को लखनऊ के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब जूनियर कुश्ती मंडल स्तरीय ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाए दांवपेच। आपको बता दें, शनिवार शाम 5 बजे कुश्ती खेल के मंडल स्तरीय चैन ट्रायल में खिलाड़ियों ने खेल का शानदार प्रदर्शन कर खूब दांवपेच दिखाए। चयनित खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय सब जूनियर कुश्ती बालक प्रतियोगिता में सहारनपुर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, खेल भवन लखनऊ के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 दिसंबर 2024 तक आगरा में किया जाएगा। आज यहाँ पर कुश्ती का सहारनपुर मंडल के चयन हो रहा है, जो कि सब जूनियर बार वर्ग में एज ग्रुप में जाएंगे। ये लोग आगरा के अंदर सहारनपुर मंडल की ओर से प्रतिभाग करेंगे और उम्मीद है कि निश्चित तौर पे ये पदक जीत कर आएंगे। कितने खिलाड़ियों का लगभग चयन होगा यहाँ पर? कहते 20 खिलाड़ियों का, 20 वेट में 20 खिलाड़ी जाएंगे। खेल निदेशालय द्वारा खेलों को बढ़ाने के लिए चयन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बना रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? लगातार हमारे यहाँ हर खेल के चयन चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिला स्तर की प्रतियोगिता है, फिर उसके बाद मंडल की प्रतियोगिता है, और अधिकतर हमने प्रयास करा है कि हर एक खेल की टीम जो स्टेट लेवल तक जाए और जीत कर भी आ रही है, जिसके अंदर कबड्डी भी अच्छा जीत रही है और ये क्रिकेट में भी अभी हम उपविजेता रहे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई नागरिक सुरक्षा के आपातकालीन सेवाओं के ऑफिसर कमांडिंग की बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में शनिवार शाम 6 बजे नागरिक सुरक्षा के आपातकालीन सेवाओं के ऑफिसर कमांडिंग की वर्ष में होने वाली बैठक आहूत की गई। मनीष बंसल ने विभाग द्वारा नागरिक सुरक्षा की योजना बनाने एवं उसका प्रचार प्रसार कर आम जनमानस में हवाई हमले एवं आपदा से बचाव संबंधी अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, भूकंप जागरूकता, बाढ़ से बचाव एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय से आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी को हवाई हमले के दौरान अग्नि बमों से सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा महायोजना में नामित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आंतरिक संचार प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत करने हेतु पूर्व की हॉटलाइन सेवा को नवीन तकनीकी में बदलने के BSNL के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हवाई हमले के समय में होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करें। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन आख्या की समीक्षा की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में शनिवार शाम 7 बजे समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ब्लॉक वार रजिस्टर बनाकर आवेदनों की संख्या अंकित की जाए, उसके बाद सत्यापन कर पात्रों को इंगित किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों की भर्ती के लिए नियमानुसार विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। जनपद में संचालित स्मार्ट क्लास के बेहतर प्रयोग के निर्देश दिए। मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि अनुपालन आख्या अद्यतन, स्पष्ट और तथ्यात्मक हो।
पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया कि विधानसभावार योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खाद्य औषधि प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरणों हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने को कहा। ओवरलोड वाहनों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे हैबिटेट सेंटर के निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्ट्रेट में डीएम की अध्यक्षता में आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में हुई बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आईजीआरएस माध्यम से प्राप्त लंबित डिफॉल्टर प्रकरणों के संबंध में शनिवार शाम 7 बजे समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जिलाधिकारी संदर्भ, ऑनलाइन संदर्भ, पीजी पोर्टल भारत सरकार के डिफॉल्टर होने वाले संदर्भों का निस्तारण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ करें। सभी प्रकरणों का समय अंतर्गत व डिफॉल्टर होने से पूर्व निस्तारण किया जाए।